वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा चल रहा है और लगातार जो है इस पर हम बातचीत करते रहते हैं और आप लोगों की जो टिप्पणियां आती हैं वो बड़ी उत्साहवर्धक होती हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आईपीओ बाजार के अंदर थोड़ी सी सुस्ती का माहौल है, लेकिन हाँ एसएमई क्षेत्र के अंदर अभी भी हलचल बनी हुई है। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं अपने तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य बताइए क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, आज एसएमई क्षेत्र में लिस्टिंग हुई है और काफ़ी अच्छी हुई है। जी एसएमई क्षेत्र में तो लगातार देख रहे हैं कि अच्छी लिस्टिंग आ रही है। उसके पीछे की वजह क्या है वो अपने आप में एक अलग डिस्कशन है, लेकिन लिस्टिंग अच्छी हो रही है। आज एक नई कंपनी है ई-फैक्टर एक्सपीरियंसेस, उसकी शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर 115 रुपये पर लिस्ट हुआ है ये, जो अपने इशू प्राइस से 53.33% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। इसका इशू प्राइस था 75 रुपीज़ पर शेयर का और आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा मिला था। 73.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 25.92 करोड़ रुपये जुटाए थे। जो दूसरी कंपनी है जिसकी लिस्टिंग है वो है अरेबियन पेट्रोलियम, वो खाली 10% की प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। उसका इशू प्राइस था 70 रुपीज़ पर शेयर, वो 77.4 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है। लेकिन ये भी लगभग 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी और कंपनी ने कुल 20 करोड़ रुपए जुटाए थे। एक कंपनी खुली हुई है वो है कमिटेड कार्गो केयर, ये 10 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस है 77 रुपीज़ प्रति शेयर का और कंपनी अराउंड 25 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। पूरे फ्रेश इशू है और ये भी आज 12:30 बजे तक 8.46 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था और इसका जीएमपी हो गया है 15 रुपीज़ पर शेयर, जो रिसेंट टाइम में थोड़ा घटता हुआ नजर आया है। तो कमिटेड कार्गो केयर पे आईपीओ को अभी खुला हुआ है। बाकी के दो जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि प्रीमियम पे ही लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ई-फैक्टर जो है काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। रवि सर, ये जो लिस्टिंग्स हुई हैं आज अरेबियन पेट्रोलियम की और बाकी जो ई-फैक्टर है उसको लेकर के कोई टिप्पणी आपकी, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या कोई टिप्पणी है आपकी, अगर आपने ट्रैक किया हो तो अब लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी लिस्टिंग आपको दिख रही है, इन लिस्टिंग पे 50% पोजीशन माल तुरंत एग्जिट कर लीजिए, बिना किसी दिमाग लगाए। कोई स्ट्रैटेजी और बनाने की जरूरत नहीं है। और जो 50% है उसको नोट करके रख लीजिए। आज का जो प्राइस क्लोज होगा इसको 3 दिन तक वॉच करिएगा। अगर 3 दिन इस प्राइस से नीचे बंद हो जाए उस 50% को भी काट दीजिएगा, नहीं तो चलने दीजिए। जितना मिलना था मिल चुका, वापस करेक्शन आएगा तभी अब सोचेंगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसे मैं मंत्र की तरह फॉलो करता हूं और मुझे आईपीओ मार्केट में कभी भी इस तरीके से नुकसान नहीं होता। चलिए अब सर, एक जो आईपीओ खुला हुआ है उसको अगर आपने ट्रैक किया हो, एसएमई क्षेत्र का ये भी है, क्या एसएमई क्षेत्र में अभी पैसे लगाने चाहिए या जिस तरीके से सेबी की तरफ से थोड़ा सर्वेलेंस बढ़ा है उससे आपको लगता है पारदर्शिता और बढ़ेगी अभी इस आईपीओ को लेकर के, या फिर एसएमई आईपीओ को लेकर के आपकी टिप्पणी? देखिए, कमिटेड कार्गो का आईपीओ खुला हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखता हूं तो मैं तो चौंक जाता हूं कि ये कंपनी क्यों पैसे थोड़े से इकट्ठे करना चाहती है। क्योंकि आप देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स 4000 करोड़ के करीब की सेल है, 2500 करोड़ से स्टार्ट हुई थी 2000 में। 77 करोड़ रुपए, 24 करोड़ रुपए कुछ इकट्ठा करना चाहती है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 25 करोड़। और जी आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी खुद 125, 300, 500 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो आपको मिल जाए तो अच्छा है, बिल्कुल अप्लाई करिए, प्रीमियम भी मिलेगा। और लेकिन स्ट्रैटेजी यही रखिए, मिले, प्रॉफिट मिला और हाथ झाड़ा, मिठाई खाई, आपको धन्यवाद किया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब ज़रा, ये तो हो गई एसएमई क्षेत्र की बात, लेकिन मेन बोर्ड में एक लिस्टिंग होने वाली है, उस पर भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। शौर्य, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? और प्लाजा वायर को लेकर के हमने, चूँकि इस पर तो हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हमने रवि जी के साथ भी किया था। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, किस तरीके का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है और इस हफ्ते ही लिस्टिंग होने वाली है? जी इस हफ्ते लिस्टिंग होने वाली है और जैसे आंकड़े हैं सब्सक्रिप्शन के, जीएमपी के, उस हिसाब से लग रहा है कि प्रीमियम मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अभी ऐसे खराब माहौल में भी 51 to 54 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसपे 23 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है और टोटल सब्सक्रिप्शन कुल 160.97 टाइम होता है, यानी अच्छा का सब्सक्रिप्शन हुआ था। अभी हमने से बात करी है कि थोड़ी आज सुस्ती है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अभी ऐसा नहीं है कि माहौल खत्म हो गया। अभी आईपीओ में बहुत ज़्यादा एक पाइपलाइन लंबी है। 28 कंपनियां जो हैं वो 38,000 करोड़ रुपीस रेज करने को देख रही हैं, जिन्हें सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। उसके अलावा 41 कंपनीज हैं जो 44,000 करोड़ रुपीस
रेज करने को देख रहे हैं और उनके लिए सेबी के अप्रूवल पेंडिंग है। यानी लगभग देखें तो 60 कंपनियां हैं और लगभग 80,000 करोड़ रुपए अभी आईपीओ मार्केट से रेज होने वाले आने वाला टाइम में, तो यानी भी काफी बौछार रहने की उम्मीद है। चलिए, काफ़ी बौछार होने वाली है और उस पर तो सवाल करते हैं रवि जी से, लेकिन उससे पहले प्लाजा वायर पे सवाल कर लेते हैं। सर 160 गुना आपने जितने पैरामीटर्स बनाए थे उन सारे पैरामीटर्स पर ये कंपनी जो है वो फिट बैठ रही है। आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर अभी तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक प्रीमियम पर तो लिस्ट होगी, कितने प्रीमियम पर होती है वो देखना होगा, लेकिन जो लोग इस आईपीओ की उस लॉटरी से चूक गए हैं उनको कितने प्रीमियम तक जो है एंट्री करनी चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो, और जिनको आईपीओ पे मिल रहा है और अगर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलता है तो क्या उनको तुरंत प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? प्लाजा वायर की लिस्टिंग आपको कैसी लग रही है, कैसी हो सकती है? विपुल जी, आपने थोड़े ज्यादा सवाल एक साथ मर्ज कर दिए हैं, लेकिन मैं एक एक करके लेता हूँ। पहला देखिए, जब भी हमने जो पैरामीटर बनाए हैं कि अगर 50% से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो उस पर आपको प्रीमियम मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 99% ऐसे चांसेस देखे गए हैं। दूसरा कि अगर आप लिस्ट हो जाता है कोई भी स्टॉक 50% लिस्ट हो जाए ऊपर, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं तो पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा और उसके बाद करेक्शन का वेट करूंगा। अगर नहीं होता है तो मैंने जो अभी स्ट्रेटजी बताई थी कि 50% बुक कर लीजिए और 50% का क्लोजिंग स्टॉप लॉस 3 दिन की क्लोजिंग का डाल दीजिए, चलने दीजिए। दूसरा है कि जनरली जब भी आपका आईपीओ लिस्ट होता है और 20% से ऊपर का प्रीमियम आता है तो सजेशन यही होता है कि एक बार को 20% का प्रॉफिट खींच लेना चाहिए, यानी कि बुक करना चाहिए। अब क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप उसमें 50% करते हैं, 70% करते हैं, ये चॉइस आपकी। लेकिन अगर 20% भी अगर आपको गेन आ रहा है तो आपको जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केस में देखा गया है कि दिन में 20% ऊपर खुलने के बाद वो एक बार अपने बाइंग प्राइस से 5 से 8% की गिरावट भी दिखाता है, जो कि मौके आपको मिलते हैं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको, इस स्ट्रेटजी को, प्रोबेबिलिटी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप अपने ट्रेडिंग में, आप अपने इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो सके। जी, तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप प्लाजा वायर्स में ले सकते हैं, ये आप सभी के लिए सलाह है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग के दिन भी इसका एनालिसिस एक बार हम करेंगे और रवि जी साथ हुए तो फिर उनके साथ फ़ोन पे या फिर वहाँ के आईपीओ सेगमेंट में जोड़ने की कोशिश उनको करेंगे सर। लेकिन जो उसके बाद वाला पहलू था जो अभी शौर्य ने बताया कि अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट गिरते हुए बाज़ार में भी बहुत सारे आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। अभी आपको प्राइमरी मार्केट का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर से अगले अगर हम इस साल की ही बात करें, दिसंबर तक की बात करें, तो अगले 2-3 महीने कितने महत्वपूर्ण लग रहे हैं आपको आईपीओ मार्केट के लिहाज से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीओ मार्केट में, और खासतौर से जो आपने एसएमई सेगमेंट की बात करी थी, देखिए शौर्य चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि कंपनियां शायद कहीं से भी छोटा मौका भी नहीं छोड़ना चाहती, और एसएमई सेगमेंट में ज्यादा आपको, जो हम अभी पेनी स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, तो उनसे कहीं बेहतर कंपनियां परफॉर्मेंस वाइज आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसका एक क्राइटेरिया सेट कर लीजिए, जैसे मैंने पिछली बार भी रिपीट किया था कि कोई भी कंपनी चाहे एसएमई सेगमेंट में आ रही हो, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। अगर 3 क्वार्टर के वो रिजल्ट 3 साल के रिजल्ट दिखाती हैं, 3 साल के रिजल्ट बढ़ते हुए क्रम में है, 100 करोड़ का प्रॉफिट 105 करोड़ भी बढ़ते हुए क्रम में आया, तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बोरोइंग नीचे आती है। हमेशा देखिएगा, बोरोइंग, पहली बोरोइंग अगर 10 रही है, दूसरी बोरोइंग 20 हुई, तीसरी बोरोइंग 40 हो गई, इसका मतलब वो कंपनी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल लोचा है, आपको वो दूर रखना है। तो इस चीज को, दोनों का कंपैरिजन बस करिए, और बाकी शौर्य की स्ट्रेटेजी को तो फॉलो करिए ही करिए, क्योंकि शौर्य पूरी समरी बना देते हैं, आप उस पर कंक्लूजन दे देते हैं, हम लोग कोशिश कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वाह क्या आईपीओ को सक्सेसफुल करिए, ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए, और इस ऐप को भी शेयर करिए, क्योंकि और कोई ऐसा आईपीओ नहीं सर, ज्यादातर कंपनी, मैं विपुल जी ये बात अपने दावे के साथ कह सकता हूं, जो और कंपनीज आईपीओ को कवर करती हैं उसके पीछे का बेनिफिट कुछ और ही होता है, बस इतना ही कह सकता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये पूरी डिटेल में बातचीत करने के लिए और माफ कीजिएगा उत्साह बढ़ाने के लिए। सॉरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अब अभी थोड़ी सुस्ती देखने को जो मिल रही है, जल्दी प्राइमरी मार्केट में एक्शन लौटता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ हमें इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।